दिनेश कुमार जी, एसीएस हेल्थ आदरणीय अमित घोष जी, दिल्ली से चलकर के आए आदरणीय अखिल कुमार जी, उपस्थित सभी स्टेक होल्डर्स, भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले भारत सरकार का, एआई मिनिस्ट्री का, आईटी मिनिस्ट्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुमूल्य समय में से एआई हेल्थ सेक्टर के लिए अपना समय निकाला। हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। भारत दुनिया की चुनौती स्वीकार कर रहा है माननीय मोदी जी की अगुवाई में, और उत्तर प्रदेश की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम दुनिया के छठे हिस्से हैं जनसंख्या के लिहाज से, और पूरे भारत के लिहाज से 5वें हिस्से हम हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कोई योजना लागू या सफल होती है तो माना जाता है 1/5 हिंदुस्तान उस योजना का लागू कर चुका है। मैं हेल्थ सेक्टर की चर्चा करना चाहूंगा। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश राज्य में हेल्थ सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 17 से पहले मैं चिकित्सा शिक्षा की पहले चर्चा करना चाहूंगा। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट की संख्या क्या थी, किसी से छुपी नहीं है। 17 से पहले सरकारी क्षेत्र में मात्र 17 मेडिकल कॉलेज थे, कुछ मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में थे, वहां भी पूरे फैकल्टी मेंबर्स नहीं थे, चिकित्सालय बेहतर नहीं चल रहे थे। आज मुझे कहने में गौरव हासिल है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम तेजी से आगे ही नहीं बढ़े, धरातल पर उतारे हैं। आज प्रदेश में हमारे पास 81 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। आप सोचिए 2017 से और आज हम 26 में जनवरी माह में खड़े हैं, और एमबीबीएस की सीटों की संख्या भी 5000 से बढ़कर के लगभग 3 गुनी हो गई है। 12,000 साढ़े 12,000 के लगभग एमबीबीएस बच्चे हमारे यहां पढ़ रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन एमएसएमडी की संख्या भी लगभग 3 गुनी हो चुकी है। सुपर स्पेशलिटी में भी हमने बड़ी संख्या में बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने का काम किया है। टर्सरी केयर के क्षेत्र में हमारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं, पीजीआई है, केजीएमयू एंड लोहिया इंस्टीट्यूट ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अभी पाल साहब को मैं कहना चाहता हूं, आपसे मेरी बात भी हुई थी, क्वार्टरली केयर की आप चर्चा कर रहे थे। मुझे कहने में प्रसन्नता है और गौरव हासिल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो हम लोग सप्लीमेंट्री बजट लेकर के आए विधानसभा में, उसमें क्वार्टरली केयर के लिए हमने मद खोला है और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2 बार बड़ी मीटिंगें हो चुकी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य ये पीजीआई के माध्यम से करने में सफल होगा, और हम शीघ्र इस दिशा में आपके समक्ष पूरा विस्तृत विवरण लेकर के आएंगे। आपने दूसरा विषय डाटाज के बारे में कहा, उस पर भी मैं आऊंगा। पीजीआई के बारे में कहना चाहता हूं, एआई टेक्नोलॉजी को, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को हम पूरी बदल रहे हैं, उस पर भी हमारी गहन चर्चा चल रही है। हम एआई टेक्नोलॉजी को पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए, पीजीआई को नोडल बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और उस दिशा में भी हमने 2-3 राउंड की बैठकें कर ली हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे जो टर्सरी केयर की चिंता है, सभी मेडिकल कॉलेजों में बेहतर आईसीयू काम करें, सबको पीजीआई, लोहिया या केजीएमयू ना आना पड़े, उसके लिए हमने स्पोक एंड हब के आधार पर कई मेडिकल कॉलेज, अभी हमारे 7 मेडिकल कॉलेज जुड़े हैं, जो आईसीयू जो हमारे पीजीआई से जुड़े हैं उनको हम गहन चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं। हम प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को एक दूसरे से जोड़ करके टेली आईसीयू प्रारंभ करने में तेजी के साथ कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। डाटाज की आपने चिंता की थी, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, जो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य निःशुल्क प्रदान कर रहा है। इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज, पीजीआई में तो कुछ निर्धारित धनराशि हम सरकारी तौर पर निम्न धनराशि लेते हैं, लेकिन चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश राज्य के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और 25 करोड़ की आबादी को निःशुल्क पूरी की पूरी 1 रुपए के पर्चे के आधार पर हम उनको चिकित्सा व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। हमारे पास 25,500 से अधिक स्वास्थ्य उपकेंद्र अब्लिक स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर हैं। उनमें हम 14 प्रकार की स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर में पैथोलॉजिकल जांच करते हैं। 98 प्रकार की निःशुल्क दवाइयां हैं। जच्चा बच्चा के लिए वैक्सीनेशन के साथ साथ हम डिलीवरी की सारी सुविधाएं उनको देते हैं। हमारे पास 3,500 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इसके अलावा वहां सभी प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। 950 से अधिक हमारे पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। 30 बेडेड का इंडोर हॉस्पिटल है। वहां सभी प्रकार की जो
व्यवस्थाएं होनी चाहिए प्राथमिक चिकित्सा के साथ साथ जिनको इंडोर भर्ती करना पड़ता है, ऐसे सभी मरीजों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सीजरियन डिलीवरी की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अल्ट्रासाउंड की सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी कि हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट की कमी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे भारत में अभिनव प्रयोग किया है कि हम अल्ट्रासाउंड के लिए हमारी बहनें प्रेगनेंसी के दौरान जो भटकती थी, हम स्टेट बैंक के सहयोग से एक ऐप डेवलप किए हैं। हमारी बहन को आशा वर्कर के माध्यम से हम उनके मोबाइल पर बारकोड देते हैं और जो लिस्टेड हमारे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, हमने जो आवेदन देता सभी को हमने लिस्टेड किया है। हमारी जो सिस्टर प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड के लिए परेशान होती थी, अस्पतालों के चक्कर लगाती थी, किसी भी लिस्टेड अल्ट्रासाउंड सेंटर से जाकर के अपने मोबाइल से ऐप के माध्यम से बारकोड को स्कैन करा करके करा सकती है। कोई भी पैसा दे नहीं होगा, वो सरकार के खाते से पैसा कटेगा। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने अभिनव प्रयोग किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रदेश के में सीएचसी से ऊपर हमारे विशिष्ट श्रेणी के 200 से अधिक अस्पताल हैं। वहां टर्सरी केयर की सभी सुविधा उपलब्ध है। 50 बेडेड, 100 बेडेड एंड 200 बेडेड के हॉस्पिटल्स हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 85 से अधिक हैं, जहां आईसीयू बेड्स उपलब्ध हैं। सभी प्रकार की चिकित्सा व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। प्रतिदिन हम बड़ी संख्या में ऑपरेशन करते हैं। मैं कल का डाटा बताऊं, कल हमारे पास लगभग 7,000 ऑपरेशन हमने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स में किए हैं। हमने लगभग 3 लाख मरीजों को अटेंड किया है कल, जिनकी प्राथमिक चिकित्सा दी गई है। इंडोर हमारे पास देखें तो 4,500 हमारे पास सिर्फ केजीयू में इंडोर पेशेंट्स एट ए टाइम एडमिट रहते हैं। बड़ी संख्या में मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है और टेक्नोलॉजी में हमने अभूतपूर्व विकास किया है। आप सोचिए, आयुष्मान भारत की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दुनिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को बताने में गर्व हासिल है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, योगी जी की अगुवाई में आज उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर है। हमने 5.5 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत के साथ जोड़ करके निःशुल्क 5 लाख तक की गारंटी देने का काम किया है। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी अपने मरीजों का डिजिटल डाटा रखना, और भारत सरकार ने दिशा में जब पहल की तो भारत सरकार के साथ कदम ताल करते हुए हमारी सरकार ने 14.5 करोड़ से अधिक लोगों का हमने डिजिटल आईडी बनाने में सफलता हासिल की है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, 14.5 करोड़ से अधिक लोगों का हमारे पास आभा आईडी है, जिससे हम उनका डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखते हैं। और मुझे ये एआई सेक्टर में ये डाटा महत्वपूर्ण है, आप सबके काम आने वाला है। हम एआई टेक्नोलॉजी को भी अपनाते हैं। हम लगातार जब विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं तो मैं उनका जरूर इस बारे में आग्रह करता हूं कि एआई सेक्टर में हम क्या और बेहतर हेल्थ सेक्टर में कर सकते हैं। जैसे कैंसर जैसे जो गंभीर रोग उभर रहे हैं, जो हार्ट अटैक की संख्या बढ़ रही है, अन्य जो रोग आ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, लीवर किडनी खराब हो रहे हैं, इस दिशा में हम बेहतर और एआई सेक्टर से हम क्या मदद दे सकते, दुनिया में क्या हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से हमें नवाचार की ओर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, आप दिन भर 2 दिन में कार्यशाला में जो भी रिसर्च करेंगे, पेपर्स तैयार करेंगे, हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अपनी नीतियों में परिवर्तन करेगी, अपने कानून में हम परिवर्तन करेंगे। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी को पूरे भारत का मैं कह सकता हूं कि प्राथमिक पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश से शुरू हो, यह मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी के अगुवाई में, मार्गदर्शन में, उनकी नीतियों के अनुरूप काम कर रही है और पूरे देश दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करेगी। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आप सबका, जो हमारे देश भर से आए हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे डेलीगेट्स हैं, आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये मंच आज गणमान्य सम्माननीय माननीयों के प्रकाश से दैदीप्यमान है। हमें बेहद हर्ष है कि आज हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार श्री जितिन प्रसाद जी उपस्थित हैं। हमारा विनम्र निवेदन है माननीय आपसे कि कृपया हम सबको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे कर्मठ उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य में कैबिनेट मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा जी, राज्य मंत्री श्री अजीत पाल जी, श्री विनोद कुमार पॉल हमारे मेंबर नीति आयोग, श्री मनोज कुमार सिंह जी, श्री अवनीश अवस्थी जी,
श्री अभिषेक सिंह जी हमारे विभाग के MIT के एडिशनल सेक्रेटरी और इंडिया मिशन को देख रहे हैं। श्री भुवनेश कुमार जी जो CEO UIDAI आधार पूरा देखते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल CEO नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। श्री अमित कुमार घोष ACS डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। श्री अनुराग यादव प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश सरकार। सभागार में सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज ये AI एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस और AI इम्पैक्ट समिट जो अगले महीने दिल्ली में हो रहा है, उसका ये प्री समिट इवेंट का आयोजन हुआ है। और गर्व की बात और खुशी की बात ये रहती है कि भले ही मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की IT इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी है, मगर जब गृह प्रदेश पहुंचते हैं तो अलग ही अनुभूति होती है और अलग ही वो देखने को मिलता है कि जिस हिसाब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन तो बन ही गया है और अब ये टेक डेस्टिनेशन बनेगा और उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन कह सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो है ही, मगर अब डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जहां तक देश का सवाल है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चौथी अर्थव्यवस्था तो भारत बन ही गया है, मगर विभिन्न रिसर्च और स्टैनफोर्ड की स्टडीज वगैरह बताती हैं कि AI पेनिट्रेशन में भारत सबसे नंबर 1 के स्थान पर पहुंच चुका है और हमारे देश में एक बहुत बड़ी एक इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, सभी चीजों का तेजी से बढ़ावा हो रहा है। और ये कोई मामूली चीज नहीं है, क्योंकि जो भारत के देश दुनिया में जो डंका बज रहा है वो डिजिस्टैक जो हमारा है, जिसको हम जैंट ट्रिनिटी कहते हैं, जनधन अकाउंट्स घर घर पहुंच गए हैं, आधार हमारे भुवनेश जी देख रहे हैं, इतनी बड़ी डिजिटल आइडेंटिटी विश्व में कहीं नहीं हुई होगी और मोबाइल कनेक्शन 100 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। ये उत्तर प्रदेश में भी जिस गांव क्षेत्र में चले जाएं आप, गांव-गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्शन, CSC नेटवर्क, तमाम डिजिटली पूरा उत्तर प्रदेश में जाल बिछ चुका है। ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं, मगर साथ ही साथ एक तरफ ये बढ़ोतरी और दूसरी तरफ इसी के साथ जो चुनौती, और चुनौती है साइबर थ्रेट्स की, चुनौती है डीप फेक्स की। और मैं आश्वस्त करता हूं केंद्र सरकार की तरफ से और प्रदेश सरकार जो आपस में सामंजस्य, डबल इंजन कहते हैं हम लोग, वो कारगर है। और ये हम लोगों की प्रथम जिम्मेदारी है कि हम अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को साइबर थ्रेट से बचाएं और डिजिटल लिटरेसी गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाएं, ताकि आम लोगों को जो मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बेसिक डिजिटल हाइजीन और AI और तमाम टेक्नोलॉजी से हम लैस कर दें। साथ ही साथ डीप फेक की बात बहुत आती है, जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है, लोगों के कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, उसके लिए भी केंद्र सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं और पूरी प्रक्रिया चल रही है सभी स्टेक होल्डर से लेकर। और इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, कड़ी कार्रवाई होगी और उन लोगों पे रोकथाम हम लोग लागू करने की योजना बनाई है और जल्द लागू की जाएगी कि किसी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक के जरिए लोगों को गलत तरीके से दर्शाया जा रहा और हानि पहुंचाई जा रही समाज को, ये भारत में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और ये प्रयास हम कर रहे हैं। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां हम लोग देख रहे हैं कि विश्व भर में अनिश्चितता है, जियोपॉलिटिकल इम्बैलेंस चल रहा है, अनसर्टेनिटी है, भारत एक मजबूत स्तंभ बन के उभरा है। यहां आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, ट्रिपल मैं कहता हूं हैट्रिक। उसके बाद प्रदेशों में जो चुनाव हुए उसमें चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो और अब बिहार, और अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है। जनता का पूरा समर्थन देश का भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और प्रदेश में योगी जी के साथ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जनभावना साथ होती है और ऐसे परिणाम होते हैं तो सरकार को बड़े निर्णय लेने में आसानी होती है। और यही हो रहा है कि जनता का जो साथ मिल रहा है, तो हम ऐसे सोच और ऐसी दूरगामी नीतियों से काम कर रहे हैं कि हम अगले साल के लिए नहीं कर रहे हैं,
हम अगले 15 साल के लिए नीति बिछा रहे हैं, हम ऐसे आने वाले युवाओं के लिए ऐसी योजनाएं बना रहे हैं और निर्णायक फैसले ले रहे हैं। और ये एआई मिशन और ये एआई इम्पैक्ट समिट जो अगले महीने दिल्ली में होने वाला है, ये बहुत बड़ी चीज है। 3-4 देशों को ही, चाहे कोरिया हो, फ्रांस हो, यूके हो, जो विकसित देश हैं, उनके खाते में ये इम्पैक्ट समिट आया था। ये पहली बार डेवलपिंग नेशन के खाते में ये इम्पैक्ट समिट अगले महीने हो रहा है, वो भारत में हो रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि पूरे दुनिया में देश लगे पड़े हैं कि ये इम्पैक्ट समिट उनके खाते में आ जाए। जैसे ओलंपिक्स किसी देश में जाता है तो गर्व की बात होती है, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी के मामले में ये इम्पैक्ट समिट भारत के खाते में आया है। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। पूरा देश और पूरी दुनिया नजरें लगाई हुई है कि भारत के इस इम्पैक्ट समिट में क्या परिणाम होंगे, क्या आउटकम्स होंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि ये इम्पैक्ट समिट आने वाले समय में भारत की एआई नीति और एआई सर्विस, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वैसे भारत एआई सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द वर्ल्ड बनने वाला है। और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, जो युवा हैं, उनके ऊपर यह भार आएगा और यह जिम्मेदारी आएगी कि विश्व में भारत का डंका बजेगा और हम लोग वो कारगर साबित होंगे जो आज ये कार्य हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। यहां प्रयास किया जा रहा है, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार का जो सामंजस्य है, जो जीपीयू चाहिए होते हैं, बड़े महंगे होते हैं, ये एआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे डेटा होता है, वैसे ही जीपीयूज के लिए भी हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो वो प्रयास किया है सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कि वो हम अपने युवा रिसर्चर्स, इनोवेटर्स, एआई फील्ड में लोग, उनको बहुत कम दरों पे जीपीयू मुहैया कराएंगे ताकि वो रिसर्च भी करें, नए नए केसेस, यूज केसेस निकालें, नए नए मॉडल्स निकालें और लोगों का भला करें। आज बड़ी प्रसन्नता हुई, जो स्वास्थ्य विभाग के प्रदर्शनी थी, वो यहाँ पे मोदी जी, योगी जी और पाठक जी सभी लोग लगे हैं। जो उत्तर प्रदेश में इतनी प्रगति हुई है एआई के क्षेत्र में, एआई प्रज्ञा जो स्किलिंग की तरफ यहाँ पे योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है, इसमें हम 10 लाख युवा उत्तर प्रदेश के लेस करेंगे एआई स्किल से, जो आने वाले समय में, जैसे नीति आयोग के सदस्य पॉल साहब ने बताया, कि इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब चर्चाएं खत्म हो गई, भाषण खत्म हो गए, अब जनता देखना चाहती है इम्पैक्ट। तो जो इम्पैक्ट समिट का नाम इसलिए रखा है कि धरातल पे इस एआई का क्या फायदा लोगों को हो रहा है। और ये सरकार की यही सोच है कि जब तक ग्रामीण भारत की जनता, जहां भारतवास करता है, उसको इसका लाभ ना मिले, तब तक हम अपने आप को सफल नहीं मानेंगे। ये सिर्फ चंद शहरों के लिए नहीं है, ये गांव-गांव में कृषि क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पर्यावरण हो, उसमें एआई के लिए प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए कृषि क्षेत्र में भी, एक जिसमें एआई के लिए आईबीएम वगैरह और वर्ल्ड बैंक से कोलैबोरेशन किया है, ताकि पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जो हमारे किसान हैं, उन्हें कौन सी फसल लगानी है, कितनी मात्रा पानी की चाहिए है, क्या भाव चल रहे हैं मार्केट में। एक मार्केट प्लेस भी उत्तर प्रदेश सरकार ने खोला है, उसका नाम है UPONA। तो ये मार्केट प्लेस एआई आधारित होगा, जो सबसे अच्छे दाम हमारे किसानों को मिल जाएंगे और जो बीज और जो वैरायटी है उसकी जानकारी मिल जाएगी। तमाम ऐसी चीजें हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो मैंने अभी देखा कि कैटरैक्ट की रोशनी मॉडल एक आया है एआई का, फोटो लीजिए और आंखों की, और वो बता देगा कि मोतियाबिंद है कि नहीं है। यह बहुत सरल कर देगा। तमाम कैंसर के उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं एआई के आधारित। फतेहपुर में एक आईबीएम के साथ एक प्रयोग किया जा रहा है। तो अगला जो निवेश होगा और अगला जो ब्रेक थ्रू होगा, जिसे कहते हैं एग्रीटेक में या हेल्थ टेक में, वो सिलिकॉन वैली अमेरिका का नहीं होगा, वो उत्तर प्रदेश की धरती में टियर 2, टियर 3 स्थानों पे होगा, छोटे शहरों में होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, जो उनका विजन है, जो इच्छा शक्ति है, उसी की बदौलत आज हम ये दिन भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक जमाने में जिस चीज के लिए चर्चित था, कानून व्यवस्था का उल्लंघन और तमाम यहाँ किसी को निवेश ना हो और टेक्नोलॉजी की तो बात भी ना हो, मगर ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने साकार करके हमारी आंखों के सामने दिखाया है कि उत्तर प्रदेश का टर्न अराउंड
और यहाँ की सोच और यहाँ के युवाओं का भविष्य इतना सुरक्षित है और उज्जवल है, और हम लोग आगे बढ़ के उत्तर प्रदेश को, भारत तो बन ही रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी भूमिका निभा के उभरेगा टेक्नोलॉजी और एआई के दृष्टिकोण में। ये मैं आपको आज कह के जा रहा हूं। तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, अभी मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनना है, मगर इम्पैक्ट समिट के बारे में बता दूं कि ये 15 से 20 फरवरी के बीच में होगा। तमाम देश और दुनिया के प्रभावशाली लोग, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, हमारे बिग इंडस्ट्री, बिग टेक के सीईओज, चाहे गूगल हो, आईबीएम हो, अमेजॉन हो, तमाम लोगों को आने की वहां पे तैयारी की जा रही है। उसमें बड़े बड़े वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं, विभिन्न देशों से कोलैबोरेट किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि भारत को नया स्वरूप और दिशा, एआई के जो पूरी विश्व में चर्चा हो रही है, उसकी नई दिशा भारत से ही निकलेगी। और उसका जो मेन थीम रखा है, उसमें थीम में रखा है कि हमारे जो फोकस एरियाज, पीपल, लोग, जनमानस, प्लैनेट हमारा पर्यावरण, और प्रोग्रेस हमारा एंटरप्रेन्योर्स और हमारे बिजनेस, जो आज मॉडल्स भी देखे हैं, इन 3 फ्रेमवर्क्स पे ये इम्पैक्ट समिट आगे बढ़ेगा। और इसमें जो इनोवेशन मॉडल, जो इनोवेशन चैलेंज हुए हैं, जिसमें हम अपने युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं, एक होगा युवा के लिए एआई, एक होगा युवा के अलावा महिलाओं के लिए एआई, और एक होगा एआई फॉर ऑल। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि हमें डेमोक्रेटाइज करना है टेक्नोलॉजी को, हमें इसको डिफ्यूजन कहते हैं कि घर घर तक पहुंचाना है, तभी भारत आगे बढ़ पाएगा, तभी विकसित भारत की हम जो परिकल्पना देखते हैं उसको हम साकार कर सकेंगे। तो इसी के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये आयोजन यहाँ हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है सभी दिशा में, और मुझे मालूम है और लग रहा है कि टेक्नोलॉजी जो हम लोगों के जीवन में जैसे पानी पीते हैं, उस तरीके से टेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल अब इतना वो हो जाएगा कि आप इसको वो नहीं कहेंगे कि बड़ी भारी फैसिलिटी है, ये एक नेसेसिटी बन के हम लोगों के बीच में आया है। और हर घर और हर व्यक्ति के लिए ये साकार करेगा कि हमारी प्रोडक्शन बढ़े, हमारी इनकम बढ़े, हमारा जीवन स्तर बढ़े। तो ये उत्तर प्रदेश इसमें एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री जितेंद्र प्रसाद जी आपका। जब प्रदेश का नेतृत्व प्रबल हो, ऐसे मुख्यमंत्री जिनके हृदय में जन सेवा का संकल्प हो, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के ओजमय नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एआई तकनीक को अपनाने तथा जन जन तक उसका लाभ पहुंचाने के लिए प्रणबद्ध है। हमारी विनम्र अनुनय है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको संबोधित करें। AI in ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर विषय के 2 दिवसीय उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद, उत्तर प्रदेश सरकार में आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री सुनील शर्मा जी, राज्य मंत्री श्री अजीत पाल जी, सदस्य नीति आयोग डॉक्टर वीके पॉल जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य श्री अमित कुमार घोष जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार
भारत सरकार और इस मिशन से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले EI इन ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर से संबंधित इस विशेष कॉन्फ्रेंस में आप सभी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह कॉन्फ्रेंस चल रही है, इस अवसर पर मैं आप सभी के आगमन का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। फरवरी 2026, जिसकी चर्चा भी हमारे केंद्रीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी ने की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में जो EI इम्पैक्ट समिट 2026 का जो आगामी कार्यक्रम है, उस दृष्टि से यह अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए EI से संबंधित उन सभी पक्षों को लेकर के आम जनमानस में भी और राज्य सरकारों में भी इसके प्रति एक जागरूकता पैदा हो। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ केयर से संबंधित इस कॉन्फ्रेंस को EI इन हेल्थ केयर, उससे संबंधित हेल्थ केयर से संबंधित इस EI कॉन्फ्रेंस को उत्तर प्रदेश यहां लीड कर रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस विजन के लिए और उत्तर प्रदेश को इसके लिए चयन करने के लिए, इस कॉन्फ्रेंस के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। मित्रों, हमारे सामने तकनीक जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकती है, हम लोगों ने पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत के अंदर इस बात को जमीनी धरातल पर मूर्त रूप लेते हुए देखा है। मुझे याद है, आज से 8 वर्ष पूर्व जब 2017 में हम लोगों ने सरकार बनाई थी, उस समय हमारे सामने जो सबसे ज्यादा शिकायतें आती थी पब्लिक की ओर से, वो शिकायत होती थी कि साहब हमें राशन नहीं मिलता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर सबसे ज्यादा उंगली उड़ती थी, हर गांव में, हर जनपद में, हर एक स्तर पर। और हम भी असमंजस में रहते थे कि क्या होगा। हम लोगों ने उस समय एक घोषणा की थी कि हम लोग एक डिजिटल कार्ड जारी करेंगे और इस डिजिटल कार्ड के माध्यम से फिर हम लोग प्रदेश के अंदर इस पूरे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि उस समय जब हम लोगों ने 2017 में कार्य करना प्रारंभ किया था, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते थे कितना चोरी होता था, और वो शिकायत भी पब्लिक की ओर से जो थी वो बहुत जायज भी थी। 80,000 फेयर प्राइस शॉप यूपी के अंदर है, और मुख्यमंत्री बनने के पहले उस दुर्व्यवस्था को मैंने बहुत नजदीक से देखा था। मैंने उस समय तत्कालीन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, पुलिस के सीनियर जो ऑफिसर्स थे, उन सबको मैंने एक साथ बुलाया था। फूड एंड सिविल सप्लाईज से जुड़े हुए अधिकारियों को भी बुलाया था, और एक साथ हमने एक प्लानिंग के तहत 80,000 फेयर प्राइस शॉप पर छापेमारी करवाई थी। 30 लाख फेक राशन कार्ड हमें बरामद हुए थे, और 30 लाख राशन कार्ड उन गरीबों के थे जो वंचित थे, जो शिकायत करते थे। लेकिन उन 30 लाख के नाम पे राशन निकलता था, और वह राशन बाद में ब्लैक होता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने उस समय टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करवाया। हम लोगों ने 80,000 दुकानों के लिए EPOS मशीन लगवाई। डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से हम राज्य से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आज शिकायत जीरो है, जीरो शिकायत है। ये टेक्नोलॉजी कैसे चेंज ला सकती है,
व्यक्ति के जीवन में शासन के विश्वास को अर्जित करने के लिए और शासन के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए। ये एक उदाहरण है